गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम वसंत भाग 1 हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा छठी का पाठ 6 कर रहे हैं, जिसका नाम है पार नज़र के, और वो हमने पेज नंबर 35 तक यहाँ तक किया था अपनी पहली वीडियो में। तो आगे हम पाठ शुरू कर रहे हैं। तो आगे क्या बता रहे हैं लेखक कि जो छोटू है उसके पापा उसे बताते हैं कि जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर किस तरीके से जाना होता है, किन चीज़ों का ध्यान रख के वो उन रास्तों से जाते हैं, जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर किस तरह का क्या क्या काम होता है। तो उसके बारे में इसमें हम आगे पढ़ेंगे। तो जब छोटू ने अपने पापा से पूछा कि पापा आप वहाँ पर कैसे जाते हो, तो आगे उसके पापा क्या कहते हैं कि मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। स्पेस सूट मतलब अंतरिक्ष में जाने के लिए पहना जाने वाला सूट, जिस पे सब कुछ होता है कि अगर कहीं अंतरिक्ष में ऊपर कहीं जाना हो तो वहाँ पे इस सूट के द्वारा उन्हें ऑक्सीजन या और भी जो कुछ सांस लेने के लिए चाहिए वो सब उन्हें इससे मिलता है। तो वो कहते हैं कि इस तरह का स्पेस सूट पहनकर वो इस रास्ते से जो सुरंगनुमा रास्ता है वहाँ से जाते हैं जहाँ पर वो काम करते हैं, और फिर इस सूट से उन्हें ऑक्सीजन मिलती है जिससे वो बड़े आराम से सांस ले सकते थे, क्योंकि ज़मीन के नीचे रहने के कारण वहाँ थोड़ी ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इसलिए वो इस तरह का सूट पहनकर जाते हैं। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। मुमकिन मतलब संभव। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण मतलब कि किसी काम को करने का ज्ञान, किसी काम को करने की नॉलेज दी जाती है कि उस काम को किस तरह से करना है। तो उसके पापा छोटू को बताते हैं कि वो स्पेस सूट पहनकर अपने उस सुरंगनुमा रास्ते से जाते हैं अपने काम की जगह पर, और इसकी वजह से ही वो अपने आप को वहाँ पर होने वाली जो ठंड है, जो ज़मीन के ऊपर के रास्ते में जितनी भी ठंड जो भी होती थी उसको वो अपने आप को उससे बचाते हैं। फिर एक ख़ास किस्म के जूतों को पहनकर वो ज़मीन के ऊपर उनका चलना संभव होता था। ज़मीन के ऊपर चलने के लिए उन्हें फिर बताया जाता है कि जो भी वो काम कर रहे हैं वो किस तरीके से उन्होंने करना है। तो आगे छोटू सुन रहा था, तो पापा जो भी बातें उसे बता रहे थे छोटू उसे बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। आगे उससे पापा उसके बताते हैं कि एक समय ऐसा था, वो समय की बात बता रहे हैं कि एक समय ऐसा था जब उनके मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, जैसे कि अब ज़मीन के नीचे रहते हैं। तो वो बता रहे हैं कि एक समय ऐसा था जब वो ज़मीन के ऊपर रहते थे सभी लोग, किसी तरह की कोई भी यंत्रों की मदद के बिना, कोई भी ख़ास किस्म का कोई पोशाक या वस्त्र उन्हें नहीं पहनने पड़ते थे। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, मतलब वो कहते हैं हमारे जो बड़े थे वो भी हमारे वहाँ पर ज़मीन के ऊपर ही सब लोगों के साथ रहते थे। लेकिन क्या हुआ कि ज़मीन के ऊपर जब धीरे धीरे वहाँ के वातावरण में परिवर्तन आने लगा, परिवर्तन मतलब बदलाव, तो वो जब होने लगा, ये बदलाव किस कारण से हुआ आगे यही बताया गया है। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। तो आगे उसके पापा बता रहे हैं कि ये जो जब वो मंगल ग्रह पर रहते थे, एक समय ऐसा था जब सभी लोग ज़मीन के ऊपर मंगल ग्रह पर ज़मीन के ऊपर रहते थे, तो उन्हें किसी तरह की कोई भी सावधानी
की ज़रूरत नहीं होती थी, मतलब किसी यंत्रों के बिना आराम से वो वहाँ पर रहते थे। लेकिन जब सूरज में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ तो सभी वहाँ के जीव जंतु, जहाँ जीव जो थे वो धरती पर जो रहते थे, वो एक के बाद उन पर काफ़ी इसका असर हुआ सूरज में हुए परिवर्तन का। तो फिर वो मरने लगे। सूरज से ही उन्हें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, उष्णता मतलब गर्मी मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है कि अगर उन्हें वहाँ रोशनी मिलती रहे जीवों को, या गर्मी वगैरह मिलती रहे, तो तभी वो अपना भरण पोषण करते हैं। तो आगे उसके पापा बता रहे हैं छोटू को, सूरज में परिवर्तन होते ही, कि जब वहाँ पर सूरज में परिवर्तन हुआ किसी तरह का, तो वहाँ पर सारा जो प्राकृतिक कुदरती संतुलन था वो बिगड़ गया। प्रकृति के, कुदरत के इस बदलते हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। अक्षम मतलब नाकाम। तो जब प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया तो उसका सब पर काफ़ी असर हुआ, वहाँ पेड़ पौधों पर, पशु पक्षियों पर, और इसका सामना करने के लिए वो अपने आप को पूरी तरह से अक्षम मतलब नाकाम साबित हुए करने के लिए। केवल जो हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया, सामना मतलब मुकाबला, पूर्वज मतलब जो हमारे बड़े होते हैं जैसे, तो उन्हें हम पूर्वज कहते हैं। तो छोटू के पापा बता रहे हैं कि जो हमारे बड़े थे, सिर्फ उन्होंने ही इस जो सूरज में परिवर्तन हुआ था, सारा संतुलन जैसे प्रकृति का बिगड़ गया, तो इस स्थिति का उन्होंने सामना या मुकाबला किया था। आगे, अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे फिर अपना घर बना लिया। कि जब ज़मीन के ऊपर का संतुलन, सारा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया, तो फिर टेक्नोलॉजी के कारण, जो नई नई टेक्नोलॉजी थी उसके कारण उन्होंने ज़मीन के नीचे फिर लोगों ने अपने अपने घर बना लिए। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे, जो ज़मीन के ऊपर जो अलग अलग तरह के यंत्र लगे थे, उसी के सहारे वह सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते रहते थे। ज़मीन के नीचे रहते हुए उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे भी जी रहे हैं, कि जो ज़मीन के ऊपर जो यंत्र वगैरह लगे हुए हैं जिससे ये सब कुछ प्राप्त होता है, तो उसी के सहारे वो अब ज़मीन के नीचे भी अपना जीवन बिता रहे हैं। क्योंकि ज़मीन के नीचे भी कई चीज़ों की कमी होती है, तो वो उन्हें उन यंत्रों के सहारे ही प्राप्त होती थी। ये यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें। सुचारू मतलब कि अच्छी तरह से, कि ये जो ज़मीन के ऊपर यंत्र लगे हैं वो अच्छी तरह से अगर काम करते रहें, तो इसके लिए हमें बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। सतर्कता मतलब सावधानी, कि ये यंत्र जो हैं वो लंबे समय तक अपना काम करते रहें, इसका हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। मतलब हमारी जो ड्यूटी है वो यही कि हम ये जो यंत्र वगैरह जहाँ जहाँ भी जो लगे हैं उसका ध्यान रखें। तो कुछ हमारे जैसे, मेरे जैसे चुने हुए लोगों का ही ये काम होता था। तो आगे छोटू जो है वो पापा से कहता है कि बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। मंशा मतलब इच्छा, कि उसके मन में जो इच्छा पैदा हुई, जाहिर प्रकट की। तो आगे से छोटू अपने पापा से कहता है कि पापा, जब वो अपने पापा की ये सारी बातें सुनता है तो कहता है कि पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। तो उसके मन में ये इच्छा प्रकट होती है। तो उसके पापा आगे कहते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी होगी, और जो भी तुम्हारे मम्मा पापा तुमसे कहते हैं उनकी बात सुननी होगी। तो उसकी माँ ने ऐसा छोटू से कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। तो जब वो जाते हैं जहाँ पर वो काम करते थे, कहाँ करते थे, कंट्रोल रूम में। तो उसके पापा अगले दिन जब अपने काम पर कंट्रोल रूम में पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि उस कंट्रोल रूम का जो सारा ही वातावरण था वो बदला बदला सा दिखाई दे रहा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था।
जैसे आपकी पिक्चर में यहाँ पेज नंबर 37 पर बताया है, ये उनके कंट्रोल रूम का पूरा नज़ारा है जो पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है उनको। तो वहाँ पर कंट्रोल रूम में जैसे सारा सिस्टम बना होता है, किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर्स लगे होते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी होती हैं। तो वो ऐसे बता रहे हैं कि जब वो कंट्रोल रूम में पहुँचते हैं छोटू के पापा, तो वहाँ का जो वातावरण था वो बहुत ही बदला हुआ था। रात की शिफ्ट पर जो काम कर रहे लोग थे, स्टाफ के जो बाकी लोग थे, वो जब अपना काम ख़त्म करके घर जा रहे थे तो उनके एक अध्यक्ष या मेंबर ने टीवी स्क्रीन की ओर इशारा करके क्या बताया कि स्क्रीन पर एक छोटा सा बिंदु जो है वो झलक रहा है। वह ये बता रहा है ये कोई आसमान का तारा नहीं है। तो उन्हें क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि ये अपनी जगह अडिग नहीं रहा है, कि अपनी जगह पर अडिग नहीं रहा है। अडिग मतलब स्थिर रहना, जैसे टिके रहना एक जगह पर। तो वहाँ जो कंट्रोल रूम में जो कंप्यूटर्स वगैरह लगते हैं उनसे उन्हें पता चलता है कि स्क्रीन पर क्या दिखाई देता है, एक छोटा सा बिंदु दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि शायद ये कोई आसमान का तारा है, लेकिन ऐसा ये नहीं है। कंप्यूटर से उन्हें ये पता चलता है कि ये जो बिंदु है वो अपनी जगह पर एकदम से टिक नहीं रहा है, मतलब वो हिलजुल रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान मतलब समय, कुछ घंटों के समय के बाद इसने अपनी जगह अब बदली है, कि वो थोड़ा सा उसकी हिलजुल शुरू हुई है। कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता जा रहा है। धरती की तरफ मतलब कि मंगल ग्रह की जो धरती है वहाँ उस तरफ ये जो छोटा सा बिंदु दिखाई दे रहा है कंप्यूटर से, वो इस धरती पर मंगल ग्रह की तरफ बढ़ रहा है। तो ये सब कुछ उन्हें कंट्रोल रूम में कंप्यूटर पर पता चलता है, लेकिन पूरी तरह से वो उन्हें क्लियर दिखाई नहीं देता। आगे पेज 37, अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। तो छोटू के पापा ने अपने जो दूसरे जो स्टाफ के प्रमुख थे उनसे कहा कि उनके मन में जैसे शक पैदा हुआ कि ये कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं है, संदेह हमें भी है। तो दूसरे जो प्रमुख थे मेंबर, उन्होंने कहा कि हमें भी थोड़ा सा शक हो रहा है कि शायद ये कोई दूसरे ग्रह से आया हुआ अंतरिक्ष यान है। आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनकी ड्यूटी ख़त्म हो रही थी। तो इसलिए वो कहते कि आप अब इस पर पूरा ध्यान रखना, स्क्रीन पर जो भी दिखाया जा रहा है। छोटू के पापा सोच में डूब गए, तो वो उसके बारे में सोचने लगते हैं कि ये सब कुछ क्या है। आगे, क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा, उसके पापा सोचते हैं। कहाँ से आ रहा होगा, इस तरह के प्रश्न उनके मन में आते हैं। सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा, कि वो कहते हैं कि हमारे मंगल ग्रह के अलावा हमारा जो सौर मंडल है, ब्रह्मांड है, उसमें और बहुत से ग्रह हैं जिन पर जीवन सृष्टि शायद होगी, कि वहाँ पर भी लोगों का जीवन होगा, लोग अपने जीवन को जीते होंगे। कैसे हो सकता है, और अगर वहाँ पर जीवन सृष्टि होगी भी तो क्या उन्होंने इतनी प्रगति या इतनी उन्नति कर ली होगी कि वो अपना कोई भी अंतरिक्ष यान किसी दूसरे ग्रह की तरफ छोड़ सके। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था। तो उसके पापा सोचते हैं कि उनके जो पूर्वज थे, जो बड़े थे, उन्होंने भी अंतरिक्ष यानों का या ग्रहों का काफ़ी प्रयोग किया है दूसरे ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। मगर अब हमारे लिए ये असंभव है। असंभव मतलब नामुमकिन है कि उनके लिए ये सब कुछ थोड़ा पता लगाना नामुमकिन है। उसके लिए ज़रूरी मात्रा में, आवश्यक मतलब ज़रूरी मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। तो उसके पापा ये कहते हैं कि ये क्लियर सिर्फ कंप्यूटर से ही पता लग रहा है, काश हम उसे नज़दीक से इसको देख सकते तो इसके बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती कि ये क्या है। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। तो वो सोचते हैं कि शायद ये हमारी ही धरती की तरफ, मंगल ग्रह की तरफ ही आ रहा है। अब अंतरिक्ष यान से एक
क्या होता है कि एक बड़ा सा हाथ जो है वो बाहर दिखाई देता है निकलता हुआ। जैसे ये आपकी पिक्चर है पेज नंबर 39 पे, इस तरह का पूरा कंट्रोल रूम है। तो वहाँ पे इस तरह का ये मतलब कि उनको लगता है थोड़ा सा कुछ बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। हर पल उसकी लंबाई जो है, उस हाथ की जो लंबाई है वो बढ़ती जाती है, मतलब वो उस बिंदु से कुछ इस तरह का दिखाई देता है कि जैसे कुछ बाहर निकल रहा है और उसकी जो लेंथ है वो बढ़ती जाती है। तो छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अवलोकन मतलब देखना। तो छोटू के पापा उस कंप्यूटर की स्क्रीन पर इसे लगातार देखते जा रहे थे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पेज 37 यहाँ तक इस पाठ को ख़त्म किया है। तो आगे का पाठ हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।